देखो, अगर तुम तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में सब कुछ सही कर रहे हो, लेक्चर सही से ले रहे हो, नोट सही से बना रहे हो, प्रैक्टिस भी डिसेंट कर रहे हो, लेकिन अगर ये एक चीज तुमने छोड़ दी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये बात को लिख के दे सकता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है भैया? ये चीज है मॉक टेस्ट। जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे, अपनी प्रिपरेशन का आईना नहीं देखोगे, तुम्हारा सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। दो बच्चों का एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे कोचिंग के दोनों बच्चे थे, एक का नाम आयुष था, एक का नाम कार्तिक था। अब बेसिकली दोनों साथ में ही रहते थे, पढ़ाई भी साथ में करते थे, प्रैक्टिस भी सेम, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सेम, बट दोनों में एक ही अंतर था। कार्तिक जनरली मैंने देखा था कि टेस्ट को स्किप करता था, क्लास में सेम आंसर वगैरह देता था, उसके भी आंसर सही निकलते थे। आयुष हमेशा हर टेस्ट में आता था, मैं भी हर टेस्ट में जाता था, वो भी हर टेस्ट में आता था। कार्तिक का हमेशा ये रहता था, यार ये वाली फलाना बुक रह गई है, मैं तो संडे को ये कर लेता हूँ, टेस्ट तो ईजी आते हैं, नॉर्मल आते हैं। अब ये सब चलता ही रहा, वो कभी टेस्ट में नहीं आया। कभी एक आध बार आता था, मार्क्स कभी खराब आ जाते, तो वो टेस्ट को कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं देता था। बाद में जाके जब जेई मेन का एग्जाम दिया उसने, तो उसको पता चला कि यार यहाँ तो तैयारी ही नहीं है, यहाँ तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, प्रेशर डील कर ही नहीं पाया। केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे आए उसके, क्योंकि बहुत आराम से उसने शुरू किया, केमिस्ट्री करता गया। पर जब उसने घड़ी में देखा कि भाई 1.5 घंटे बचे, फिजिक्स भी बचा, मैथ्स भी बचा, पूरा पैनिक कर गया और लिटरली उसके हाथ पैर सब कांप गए। उसके मुश्किल से 100 मार्क्स आए, जो वैसे इन जनरल बहुत अच्छा बच्चा था। आयुष और कार्तिक सेम ही कैलिबर के बच्चे थे। मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है जेई प्रिपरेशन में। अगर मुझसे रैंक भी कराओगे ना, तो शायद 1 या 2 पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यही रखूँगा कि मॉक टेस्ट ही है। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो मैं बताएंगे कि मॉक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स अगर 100, 150, 120 आ रहे हैं, इसको कैसे 200 प्लस लेके जाया जाता है और क्या तरीका होता है एक अच्छा मॉक टेस्ट देने का। अभी जेई 2027 में बहुत समय बचा है। अगर इन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर लोगे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इवन गारंटी है कि तुम्हारे जेई मेन में या जेई एडवांस में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट इस चीज़ का कन्विक्शन डेवलप करना ही पड़ेगा। तुम्हें भी पता है इस चीज़ का फायदा होता है। कमेंट में जाके लिख दो टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। इसको जितनी बार चाहे उतनी बार लिखो, लेकिन ये कन्विक्शन डेवलप करना, ये रियलाइजेशन डेवलप करना कि टेस्ट कोई आनी जानी चीज़ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना जरूरी है। और अपने लास्ट मॉक टेस्ट के मार्क्स भी जरूर लिखना। इस पूरी स्ट्रेटेजी को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है बेसिक, प्रीरिक्विजिट, फिर प्री टेस्ट, टेस्ट और पोस्ट टेस्ट की बातें करेंगे। ये 4 पार्ट तुम्हें बाप बना देंगी, गॉड बना देंगी टेस्ट देने का, और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। अब बेसिक और प्रीरिक्विजिट्स क्या है? ये सबसे पहला स्टेप है कि जब 5 चैप्टर से तुम्हारा टेस्ट आएगा, बहुत आसान लगेगा, बहुत मैनेजेबल लगेगा। बट जब चैप्टर्स हो जाएंगे 10, 20, 30, तुम्हें रियलाइज होने लगेगा कि भाई तुम्हारा टेस्ट की प्रिपरेशन ही नहीं हो पा रही है। तुम्हारा जो भी सिलेबस पड़ा हुआ था, मतलब काइनेमेटिक्स का अकेले जब चैप्टर का टेस्ट आया था, तब तो मार्क्स बहुत डिसेंट आए थे, लगभग 70-80% तुमने स्कोर कर लिया था। बट जब पूरा एंटायर 11th आया या फिर पूरा मैकेनिक्स आए, तो तुम्हारे मार्क्स गिरते गए, क्योंकि सिलेबस बढ़ गया, चैप्टर्स बढ़ गए। तो प्रीरिक्विजिट्स क्या है कि बेसिकली सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, बैकलॉग एलिमिनेट भी करने हैं, बट साथ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम आगे बड़े टेस्ट में, जेईई मेन में 2 चैप्टर तो आएंगे नहीं, तो पूरे 70 चैप्टर का सिलेबस आएगा। तो जब बड़े टेस्ट में मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, जो एक्चुअल में जेईई मेन एग्जाम के मार्क्स बढ़ाता है, उसमें तुम्हें शॉर्ट नोट्स की बहुत नीड होगी, ताकि रिवीजन क्विक हो सके। दूसरा, फॉर्मूला नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला मतलब एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला नोट्स होने चाहिए। हर फॉर्मूला के नीचे 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व करके रखो, इंप्लीमेंटेशन समझ में आएगा। तीसरा, एक मिस्टेक डायरी होनी चाहिए कि हर मैं मेरी प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, उसका भी एक अकाउंट होना चाहिए। और ये हम पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में भी समझेंगे कि मिस्टेक डायरी का क्या इंपॉर्टेंस है। ये बेसिक्स और प्रीरिक्विजिट्स हो गए कि क्या तुम्हें करना है। अब पहली चीज में आ जाते हैं, दैट इज प्री टेस्ट फेज। जब भी तुम्हारा टेस्ट होगा, तुम्हें ऑब्वियसली उस टेस्ट को अराउंड 1 से 1.5 दिन देना ही देना है, बिकॉज लास्ट मिनट प्रिपरेशन जरूरी होती है अपने माइंड को सब कुछ रिवाइज करने के लिए। माइंड में भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। बहुत सी चीजें होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट तो होती है, बट उसका रिट्रीवल उतना फास्ट नहीं होता। तो सब चीज को फ्रेश करने के लिए, ताकि माइंड और उसके सिग्नल, उसके न्यूरॉन सब में फ्रेश हो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, ताकि टेस्ट के टाइम पे विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड वो रिट्रीव हो पाए। जितना साइंटिफिकली तुम्हें समझा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में आए। अब करना क्या है, देखो, पूरा जो भी तुम्हें टाइम मिलेगा 1-1.5 दिन का, इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है। पहला सेक्शन होगा दैट इज थ्योरी रिवीजन, या फिर जो भी तुम्हारे नोट्स वगैरह के रिवीजन हो गए। बहुत सिंपल है, जितने भी चैप्टर्स का टेस्ट आ रहा है, बहुत सारे चैप्टर्स का आ रहा है तो शॉर्ट नोट से रिवाइज होना चाहिए। कम चैप्टर्स का आ रहा है तो नोट से रिवाइज कर लो। 30% टाइम, मतलब अगर तुम 12 घंटे दे रहे हो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, तो सीधे 4 घंटे तुम्हारे इस काम के होने चाहिए, 1/3। नेक्स्ट 2/3 या नेक्स्ट 30-33% जो भी है, उसको आपको लगाना है आपके रिवीजन ऑफ क्वेश्चन में। मतलब जो भी क्वेश्चन तुमने अपनी प्रिपरेशन के दौरान पढ़े थे, जहाँ तुम अटके थे, जिनको तुमने टिक मार्क किया था कि यार ये इंपॉर्टेंट है, जिसको डबल टिक मार्क किया था कि यार ये मुझसे हुआ नहीं था, बाद में रिवाइज करना पड़ेगा, सबको रिवाइज करना है। फिर से पूरा देख
देख देख के एक ही क्वेश्चन लगाना है। लास्ट जो 1/3 टाइम आपका बचेगा, वो लास्ट 1/3 टाइम में तुम्हें फोकस करना है नए फ्रेश क्वेश्चन लगाने हैं टाइम बाउंड प्रैक्टिस से। इससे दो चीजें सॉर्ट हो रही है, तो नए क्वेश्चन लगाया तो प्रिपरेशन जज हो रही है कि तुम कैसा कर पा रहे हो, और दूसरा फायदा क्या है कि एक्यूरेसी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि टेस्ट में ही पहली बार तुम टाइम बाउंड कुछ कर रहे हो, वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, इसको करना ही करना है। ये प्री टेस्ट की पूरी तैयारी है कि टेस्ट में बिल्कुल गियर्ड अप हो और आर्मर्ड हो। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो है टेस्ट देना, स्टेप 3 ड्यूरिंग द टेस्ट। ड्यूरिंग द टेस्ट क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर स्क्रीन में फ्लैश होता है, सीधे पहले क्वेश्चन पे चिपक नहीं जाना है कि अब इसको सॉल्व करूंगा चाहे इसमें कितना भी टाइम लग जाए। एक अच्छा बच्चा, एक टॉपर बच्चा जो 200 से ज़्यादा मार्क्स लाता है, मैं कैसे करता था, मेरे जेईई मेन में 200 प्लस मार्क्स थे, अराउंड 220 मार्क्स थे। ग्लांस थ्रू करना होता है सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस, फटाफट ग्लांस थ्रू करना है, 2-3 मिनट देने। अच्छी प्रिपरेशन होगी ना, ग्लांस थ्रू में समझ जाएगा यार ये वाला जो चैप्टर था ना, या ये वाला जो सब्जेक्ट था, यहाँ तो क्वेश्चन बहुत आराम से दिख रहे थे, मैथ्स में फट गए, इसमें तो कुछ अलग ही क्वेश्चन दिख रहे थे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है फिक्स सब्जेक्ट पैटर्न, कि तुम्हारा फिक्स सब्जेक्ट पैटर्न है, ये हमेशा तुम्हारे लिए वर्क करता है। मेरे लिए हमेशा वर्क करता था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, और वही मैं फॉलो करता था। उसमें ग्लांस थ्रू की ज़्यादा नीड नहीं है, सो हम सीधे बेसिकली केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। तुम्हारा भी कुछ और हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी हो सकता है। कुछ लोग केमिस्ट्री, मैथ्स फिर फिजिक्स करते हैं कि फिजिक्स वो लास्ट में कर लेते हैं, तो अपना तरीका देख लेना। फिर आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में बढ़ना है। 3 राउंड की क्वेश्चन सॉल्विंग होती है, ये आप पूरे एग्जाम में भी ले सकते हैं कि तीनों सब्जेक्ट के राउंड 1 किया, तीनों सब्जेक्ट का राउंड 2, तीनों सब्जेक्ट का राउंड 3, या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी पहले सारे राउंड्स कर लिए फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जंप। कैसे करना होता है, पहले आपको लगभग 30% टाइम में सारे इजी क्वेश्चंस करने होते हैं, बिकॉज वो पूरे पेपर के 50-55% होते हैं। शौक लग रहा होगा, बट जेईई मेन चाहे जेईई एडवांस बोल लो, इतने क्वेश्चंस इजी होते ही हैं। तो राउंड 1 में सारे इजी क्वेश्चंस करने हैं, वो क्वेश्चन जिसमें ऐसे नजर लगाई, पढ़ा, पूरा कॉन्फिडेंस है कि सॉल्व हो जाएगा, ये इजी क्वेश्चन होते हैं, इसके राउंड 1 में करना है। तो पूरे पेपर का अगर आप देखोगे तो आपको 1 घंटे में सारे खत्म करने हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज जा रहे हो, तो अगर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दे रहे हो, सिर्फ फिजिक्स, तो उसका 30% दैट इज आप लगभग 20-22 मिनट में सारे इजी क्वेश्चंस करो। दूसरा जो टाइम जाता है वो जाता है 1.5 घंटे के आसपास, दैट इज समथिंग अराउंड 40% ऑफ योर जो पूरा टेस्ट का टाइम होता है वो जाता है मीडियम डिफिकल्टी या स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन। ये भी भर के होते हैं, 30-35% ये भी होते हैं, और इसमें टाइम भी ज़्यादा जाता है। तो सब्जेक्ट वाइज करो या ओवरऑल पेपर वाइज करो, मीडियम डिफिकल्टी क्वेश्चन लगाए। लास्ट में तुम्हारी प्रिपरेशन में लगभग 30% का टाइम बचा होगा, जिसमें तुम्हें कुछ चीज़ें क्रॉस वेरीफाई भी करनी होगी, और वो 30% का टाइम कभी कभी वो शायद 20% ही बचेगा, वो तुम्हें सिर्फ टफ क्वेश्चंस या वो क्वेश्चन जो तुमसे बन नहीं रहे थे उस पर लगाना है। अब तुम उसमें कितना भी टाइम दो, तुम्हारे इजी क्वेश्चंस जो तुम्हें आते थे कर लिए, मीडियम क्वेश्चंस भी जो आते थे कर लिए, रैंक बन गई होगी, कट ऑफ क्लियर हो गई होगी, अब सिर्फ रैंक एनहेंसमेंट के लिए टफ क्वेश्चंस यूज होंगे। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो एक टॉपर फॉलो करता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। हो गया भैया, स्ट्रेटेजी समझ में आ गई, ये सब कुछ बहुत अच्छे से बता रहे हो। अभी भी एक स्टेप बचा है, दैट इज स्टेप 3, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट अगर तुम देते जाओगे बट तुम ये पैटर्न नहीं समझोगे कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, कहाँ मेरा वीकनेस है, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, तो तुम कभी भी अपने मार्क्स को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो कोई अगर 100 मार्क्स ला रहा है तो 150 लाना आसान है, बट 150 से 200-250 लेके जाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वहाँ टेस्ट का एनालिसिस लगता है। उसके लिए क्या करना है, सिंपल टेस्ट एनालिसिस करना है, मिस्टेक डायरी बनानी है, या फिर एक टेस्ट एनालिसिस की शीट बनानी, एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, और उसको समझना है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या थी, वीकनेस क्या थी। और कुछ प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, जैसे पाठशाला बाय nova.com, जो हमारा खुद का ही प्लेटफॉर्म है। आई एम अ पार्ट ऑफ दैट टीम जिसने वो टेस्ट सीरीज को बनाया है। तो वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जहाँ पे हम एक टेस्ट को एनालिसिस करके आपको बताते हैं, वीकनेसेस बताते हैं, स्ट्रेंथ्स बताते हैं, पर क्वेश्चन पे कितना टाइम गया वो बताते हैं, पर सब्जेक्ट कितना टाइम गया वो बताते हैं। तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल भी करना है तो एनालिसिस शीट बना लो, फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, हर क्वेश्चन का एनालिसिस करो। जब 5 टेस्ट के लिए करोगे तो पूरा अच्छे से समझ जाएगा। इसको हम हमारे लाइव सेशन जो डेली 4 बजे लेते हैं और कभी कभी रात के 12 बजे लेते हैं, उसमें भी डिस्कस करते हैं, तो वहाँ आके भी तुम डिस्कस कर सकते हो। ये पूरी कहानी थी टेस्ट की। इस तरीके से नेक्स्ट 5 टेस्ट देके देखो, आज तुम जिस भी स्कोर पे होगे उससे एटलीस्ट 50-60% की इंप्रूवमेंट तो होगी, और ढंग से कर लिया तो 100% इंप्रूवमेंट भी हो सकती है। इसी के साथ जो क्वेरीज हैं वो कमेंट में लिख देना, सब्सक्राइब करना मत भूलो। जो भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए वो बता देना, हमारे लाइव सेशंस में भी आ सकते हो अगर लाइव मेंटोरशिप चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।